हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कई लेक्चर्स यूपी बोर्ड से संबंधित डाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो कक्षा 11 से जीव विज्ञान का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो क्लास 11th का यानी 11 का जो चैप्टर है, तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम है, जो हमारी पहली इकाई है यानी फर्स्ट यूनिट, सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, ये क्लास 11th की जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। इस जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है सजीव जगत यानी लिविंग वर्ड्स। इसमें हम केवल सजीव जगत का अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या है इसके पोर्शन में। नेक्स्ट है जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मीन्स हम जीवों का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और उसको किस किस ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जो अगला हमारा है वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम, और जो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का जंतु जगत एनिमल किंगडम। तो इस इकाई यानी यूनिट्स में हम पढ़ेंगे इन 4 चैप्टर्स को। तो इसमें इन चैप्टर में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे उसको एक बार एक एक लाइन देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल स्टडी। तो जो हमारा फर्स्ट है यूनिट, उसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर दिया गया है यानी फर्स्ट चैप्टर जो है सजीव जगत। सजीव जगत यानी लिविंग वर्ड्स, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि सजीव जगत यानी सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। मतलब जगत का मतलब होता है किंगडम, मीन्स ऐसा समूह जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स का ही स्टडी करेंगे। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इसको जब चैप्टर बताएंगे तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मीन्स कि हम किसी भी ग्रुप को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिक्स होते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जीव जगत। तो इसमें सिर्फ जीव जगत बताया गया, इसमें बहुत सारे जीव जगत होंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और उनको एक विशेष गुण और कैरेक्टर के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इसमें हम जीवों का जो सेकंड चैप्टर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण, मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम उनके सिम्टम्स यानी लक्षण के आधार पर उसको हम क्लासिफाइड करेंगे कि इसको हमको किस ग्रुप में रखना है। जैसे क्या होता है कि 5 जो मेन है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, इन सब ग्रुपों में हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो उसको बांटना, विभिन्न कैटेगरी में उसको जो बांटना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वनस्पति जगत, मीन्स प्लांट किंगडम। एक तो हमारा क्या होता है कि जो जीव है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में। एक क्या हो जाता है हमारा पादप जगत एंड सेकंड क्या होता है, जीव जगत। तो जो हमारा इसका थर्ड चैप्टर होगा वो होगा पादप जगत। ठीक, तो इसमें हम प्लांट्स के विषय में स्टडी करेंगे कि कौन से प्लांट होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। जो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो है जंतु जगत। फर्स्ट यूनिट का जो फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा जंतु जगत यानी एनिमल्स किंगडम। इसमें जो हम केवल और केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें कितने फाइलम है, कितने क्लास हैं और कितने इसके गुण हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, तो इस में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब ये जो अध्ययन होगा तो ये किसके अंतर्गत होगा, सजीव जगत की विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, मीन्स कौन कौन सी
विभिन्नताएं पाई जाती हैं जीव जगत में। इन सब विभिन्नता और जो समानता होती है उन सब की हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है फर्स्ट चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे सीरियल से वन बाय वन करके। तो इसमें जो फर्स्ट है क्या है कि सजीव जगत का, सजीव जगत, जो सजीव जगत है इसमें हम लिविंग वर्ड्स मीन्स सजीव वस्तु में क्या क्या होती हैं इनको अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, ठीक। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो जीव का अध्ययन करने को क्या होता है, सन 1802 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क एंड जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरानस। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जीव विज्ञान नाम दिया। और जो जीव विज्ञान नाम दिया तो इनको क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये क्या है, लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस यानी लाइफ मीन्स जीवन, साइंस मीन्स विज्ञान, जीवन की विज्ञान। तो या फिर और इसको क्या कह दिया, बायोलॉजी, ठीक। क्या बताया, बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी बताया इन्होंने, तो इसको इन्होंने ग्रीक वर्ड में इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि ग्रीक वर्ड होता है तो बायोस मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लॉगस, लॉगस बता दिया क्या होता है, स्टडी, ठीक। तो इन्होंने जो साइंस बताया कि बायोलॉजी क्या है, तो बताया कि लाइफ मीन्स जीवन, साइंस मीन्स विज्ञान, जीवन की विज्ञान, या फिर इनको क्या बता दिया, बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी एक है ग्रीक वर्ड है, इन्होंने बताया कि बायोस मीन्स होता है लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, और लॉगस मीन्स अध्ययन। तो जब हम इसको करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, ठीक। तो ये जीवों का जो अध्ययन है एक इसमें हम करते हैं बायोलॉजी में, ठीक। तो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे। और जो जीवों का अध्ययन जो बायोलॉजी शब्द नाम दिया था, तो सबसे पहले किसने दिया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क एंड जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरानस। इन दोनों लोगों ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये बायोलॉजी है तो ये दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा बायोलॉजी शब्द है ये क्या हुआ, बायोलॉजी, ये जो ये मेन ब्रांच थी, मुख्य थी हमारी बायोलॉजी, वो क्या होते हैं, दो उप शाखाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो वो कौन कौन से दो उप शाखाएं थी, फर्स्ट था जूलॉजी एंड सेकंड था बॉटनी, बॉटनी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, इसमें हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं जीवों का अध्ययन, ठीक। तो ये क्या है, जीवों का जो अध्ययन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। और जो इनके जो उप दो शाखाएं यानी इनकी जो ब्रांचेस थी, जो सब ब्रांचेस थी, उसमें क्या हुआ, जूलॉजी, और सेकंड क्या हुआ, बॉटनी। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, जू। तो इसको क्या बता दिया इन्होंने, ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो इन्होंने क्या बताया, जून मीन्स क्या होता है, एनिमल। इन्होंने क्या बताया इसको, एनिमल, ठीक, यानी जंतु। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करेंगे। और इधर इन्होंने क्या बताया, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, इसमें करेंगे जो हमारे होते हैं हर्ब, ग्रास एंड प्लांट, ठीक। हम इनमें जो सेकेंड ग्रुप बनाया इन्होंने बॉटनी का, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक। ये क्या है, वनस्पति विज्ञान। और इसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। तो
ये दोनों जीव विज्ञान की जो बायोलॉजी की थी उनकी कितनी शाखाएं हो गई, 2 शाखाएं हो गई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब इसको क्या बताया, जीवों का अध्ययन बताया, और इसमें क्या बताया, हर्ब सर्ब कह सकते हैं, और इनको ट्री कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हर्ब ग्रास एंड प्लांट। ठीक, तो इसमें जो इन्होंने किया तो इनका अध्ययन जो हम करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और ये जो हम जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वो आएगा हमारा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है। ठीक, तो यहाँ जब इनके फादर पूछा जाता है तो बायोलॉजी के जो जनक होते हैं तो ये जनक इनको बहुत हैं फेमस है, इनका नाम क्या होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं अरस्तु, हिंदी में लिखते हैं अरस्तु। ठीक, ये अरस्तु जो है ये किसके बायोलॉजी के जनक हैं। और अब जूलॉजी के जनक कौन है, जूलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु। ये याद रखिएगा, ये क्या है, अरस्तु। और ये जो बॉटनी के जनक हैं ये क्या, इनका नाम है, जो वैज्ञानिक थे बॉटनी के जनक थे, इनका नाम था थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। ठीक, ये फादर हैं इन ब्रांचेज के, याद रखिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा कि आप लोग लिख लीजिए क्या होते हैं कि एनिमल्स के जो स्टडी है यानी जीवों का अध्ययन है, इनके जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी फादर हैं अरस्तु, और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या होता है बायोलॉजी। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है जीव जगत, जो फर्स्ट है सजीव जगत, सजीव जगत। एक जो सजीव जगत है इसमें हम कह सकते हैं इसका जो लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो अपने आसपास रहते हैं तो उसमें बहुत सारे विभिन्न जीव जंतु रहते हैं। ठीक, तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं तो उसको किस तरह से इसमें बताया गया है कि जीव जगत क्या है। ठीक, तो इसमें जो है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक, उसमें हम सजीव और निर्जीव में आसानी से उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि ये सजीव है और वो निर्जीव है। ठीक, तो इसमें जो जीव जगत है तो इसमें फिर जीवों को हम 2 भाग में ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे बांटते हैं कि जो प्लांट होंगे वो क्या हो जाते हैं बॉटनी के अंतर्गत आएंगे, और जो जीव होंगे वो जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इसमें जो होता है तो जो सजीव होते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग होगी जीवन क्या है, यानी जीवन क्या है, जीवन क्या है, यही इसका मेन फैक्टर है कि जो सजीव हैं उसमें क्या आता है कि जीवन क्या है। आप लोग इसको कह सकते हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन क्या है क्योंकि हम जैसे क्या करते हैं सब लोग देखते हैं कि क्या होता है कि निर्जीव और सजीव में क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि उसमें केवल क्या होती है, एक लाइफ होती है, मीन्स जीवन होती है। और जीवन है क्या चीज, तो जीवन जो है इसको हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या होता है प्रेम, घृणा और लालच, ईमानदारी, इस तरह के जैसे इसमें केवल भाव होता है, उसी प्रकार जो हमारी लाइफ है यानी जीवन है तो वो क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं। ठीक, तो जो एनर्जी है उसको ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जीव विज्ञान की भाषा में हम कह सकते हैं या साइंस के केस में कह सकते हैं कि
जीवन क्या कह सकते हैं कि जीव पदार्थ वह संगठन है, वह संगठन है जो जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के रूप में संचित होता है, ठीक। इसमें यही बताया गया है कि जीवन क्या है। अगर हम जीवन को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे, जो जीवन है, जीव पदार्थ वह संगठन है जो जीव द्रव्य के रूप में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे रूप छूट गया, रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो जो हमारी कोशिका होती हैं, कोशिका में ही क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी जीव द्रव्य होता है। तो वही जीव द्रव्य ही क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है, ठीक। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, तो ये क्या करता है कि एक ऐसी एनर्जी है जो जीवों में क्या होती है, स्वयं विद्यमान रहती है। और जो विद्यमान है तो ये इतनी ऊर्जा होती है कि अपने जैसे ही एक प्रतिरूप को बना सकती है, यानी ये क्या हो सकती है, जनन कर सकती है। तो यही जो जनन करने की इसकी प्रक्रिया है, या अपने जैसे प्रतिरूप या मॉडल को बना सकती है, तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, जीवन कहलाती है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो है हमारी जो लाइफ है वो क्या करती है, जीव विज्ञान के थ्रू हमने बता दिया क्या होता है इसमें, कि जो वो एनर्जी है वो एक स्वयं में क्या होती है, विद्यमान रहती है, और वो क्या कर सकती है, अपने जैसी ही संतान को या अपने जैसे प्रतिरूप को बना सकती है या बनाने में सक्षम होती है, जीवन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया है क्या क्या होता है, कितनी यूनिट्स हैं और क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जो इसकी लाइफ है, जीवन की डिफिनीशन लिख सकते हैं या बता सकते हैं ऐसे ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं और सजीव और निर्जीव में डिफरेंट क्या है, और जो इसमें भी इम्पोर्टेंट है और दिया गया है उसको हम यहीं पर बताएंगे। धन्यवाद।